छात्रों, आज का टॉपिक है एम्पैथी। जैसा कि हम लाइफ स्किल्स वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि WHO ने जो 10 कोर लाइफ स्किल्स चयनित किए हैं उनमें से एम्पैथी सबसे ऊपर सर्वप्रथम है। तो आज हम जानेंगे एम्पैथी है क्या और किस प्रकार एम्पैथी डेवलप की जाए। WHO का मानना है कि एक अच्छे लीडर में, एक सफल व्यक्ति में एम्पैथी एक कोर लाइफ स्किल है। तो सभी हम चाहेंगे कि हम भी एम्पैथेटिक हो, हमारे अंदर भी ये गुण विकास करे, विकसित हो। व्हाट इज एम्पैथी? स्टेटमेंट्स हैं कुछ एम्पैथी के ऊपर विभिन्न दार्शनिकों। The great gift of human being is that we have power of empathy. ये मेरिल स्ट्रीप बोल रहे हैं कि मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट ये है, सबसे बड़ी देन जो है मानवता को ये है, उसके अंदर एम्पैथी की पावर। पशु अपना जीवन बचाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन मनुष्य एम्पैथेटिक है, दूसरे की भावनाओं से जुड़ जाता है। दादा वासवानी ये भारत के एक दार्शनिक हैं, उपदेशक हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं। ये कह रहे हैं एम्पैथी इज फॉरगेटिंग वनसेल्फ इन द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ अनदर। दूसरे की खुशी, दूसरे के दुख में अपने आप को भूल जाना और उसमें सम्मिलित हो जाना, इस हद तक, so much so that you actually feel the joy and sorrow experienced by another, कि आप उसके दुख और सुख को खुद भी महसूस कर रहे हैं। किस प्रकार? जैसे ये आपका सुख है, जैसे ये आपका दुख है। Empathy involves complete identification with another। मूलतः एम्पैथी क्या हुई कि आप अपने आप को वो ही समझ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति समझ रहे हैं जिसके साथ वो परिस्थितियां घटित हो रही हैं। दादा वासवानी ने बड़ी व्याख्या कर दी इसकी। अभी कुछ अंदाज हो रहा होगा एम्पैथी क्या है। डेफिनेशन ऑफ एम्पैथी एज पर WHO ने क्या डेफिनेशन डेवलप की? WHO ऑर्गेनाइजेशन है, विशेषज्ञों को उसने बुलाया, डिस्कस किया और 10 कोर लाइफ स्किल्स बताई और हर एक को परिभाषित किया। एम्पैथी को क्या कहता है WHO? It is the ability to be sensitive to another person's situation। ये किसी मनुष्य की कुशलता है, खासियत है, गुण है, क्वालिटी है कि वो दूसरे व्यक्ति की परिस्थितियों के विषय में संवेदनशील है, सेंसिटिव है। टू अंडरस्टैंड हिज और हर कंसर्न्स, दूसरे की समस्याओं को, विषयों के बारे में समझता है, उसकी चिंता करता है, उसके डर को समझता है, उसकी आवश्यकताओं को समझता है, वास्तव में ही समझता है कि हाउ दे फील, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। दिस इज एम्पैथी। एम्पैथी वर्क्स वंडर्स व्हेन वी अप्लाई इट टू आवर रिलेशनशिप्स। अगर हम अपने संबंधों में एम्पैथी को भी मूल रूप से, कोर रूप से जोड़ लें तो हमारे संबंध अत्यधिक आनंददायक, सुखदायक हो जाएंगे। We make wonders of it with our loved ones, जिनको हम प्यार करते हैं उनके साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ, कलीग्स के साथ, सभी के साथ एम्पैथी का प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग क्या, अपने जीवन में, अपने स्वभाव में इसको डालना पड़ेगा। इट हेल्प्स अस मूव क्लोजर टू द सोल्यूशन। ये हमारी मदद करती है कुछ समस्याओं के समाधान के लिए। क्या? रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, आपसी अंतर्द्वंद, झगड़े, फसाद, आपसी प्रतिस्पर्धाएं, उसके कारण उत्पन्न हुए विवाद, उनको सॉल्व कर देती है। इट एनहांस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देती है। तो WHO ने
इसकी व्याख्या करती है। क्या है एम्पैथी, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट लाइफ इज लाइक फॉर अनदर पर्सन। ये आपकी खासियत है। किसी व्यक्ति में यदि एम्पैथी है तो उसकी ये विशेषता है कि वो दूसरे व्यक्ति के जीवन को समझ सकता है, समझ पा रहा है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। वी हैव मेनी रिलेशनशिप टू नर्चर विद। बहुत सारी रिलेशनशिप हमें चलानी होती है। पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, अंकल आंटी, कजन, फ्रेंड्स, पड़ोसी आदि आदि भिन्न भिन्न लोगों के साथ हमारे संबंध होते हैं। सब जगह एम्पैथी काम आएगी। विदाउट एम्पैथी our communication with others will be one-sided। अगर हमारा empathetic viewpoint नहीं है, हम दूसरे की बात को, परिस्थिति को समझकर उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो हमारा कम्युनिकेशन वन साइडेड है। बस हम अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे की बात नहीं समझ रहे। एंड वी विल बी बाउंड टू फेस प्रॉब्लम्स। फिर प्रॉब्लम्स आएंगी रिलेशनशिप में। We'll be indifferent to emotions of others। हम दूसरे की भावनाओं को समझ ही नहीं पाएंगे, उसकी भावना नहीं समझ सकते तो उसके मंतव्यों को, उसके विचारों को भी हम समझ नहीं पाएंगे। Empathy is the ability to understand, accept others who are different from us। दूसरों को समझना, उनको जैसे वो हैं उस तरह से स्वीकार करना कि भाई ये ऐसे हैं, वो हमसे डिफरेंट हैं। तो ये स्वीकार करना, ये भी एक एम्पैथी का भाग है। इट इज द एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट इट इज लाइक फॉर अनदर पर्सन बाय पुटिंग वनसेल्फ इन अदर पर्सन सिचुएशन। कुछ इस प्रकार की कुशलता है कि जब आप दूसरे के विषय में सोच रहे हो तो आप ऐसा महसूस करें कि आप यदि उसके स्थान पे होते तो आप क्या सोच रहे हैं। तो बिल्कुल दूसरे को आत्मवत अपने जैसा मानना ही एम्पैथी है। एम्पैथी अलाउज अस टू फाइंड द कॉमन ग्राउंड बिटवीन आवरसेल्व्स एंड अदर्स। जब हम एम्पैथेटिक होते हैं और दूसरे की परिस्थितियों को समझकर कि वो क्या कह रहा है, किन परिस्थितियों में कह रहा है, उसको भी समझते हैं, तो हम और दूसरे व्यक्ति के, हमारे बीच में, दोनों के बीच में कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाता है, कुछ कॉमन ग्राउंड डेवलप हो जाता है। On this ground we are able to make decisions and benefit ourselves। जब हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ रहे होते हैं, तब हमारा डिसीजन बहुत अच्छा होता है विदाउट हर्टिंग अदर्स। दूसरे को नुकसान देने वाला, उनको दुख पहुंचाने वाला नहीं होता है। एम्पैथी encourages a positive behavior towards people। आप जब एम्पैथेटिक होते हैं तो आपका व्यवहार दूसरों के प्रति रचनात्मक होता है, धनात्मक होता है, और आप उनकी केयर करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आप उन पर हंसते नहीं हैं, आप उनकी परेशानियों में उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और उन पर तदनुकूल उस जैसा जैसा आवश्यक हो व्यवहार करते हैं। Empathy is most effective when both parties are willing to apply it। empathy का सबसे अच्छा प्रभाव तभी होता है जब दो व्यक्तियों के बीच में दोनों तरफ से एम्पैथेटिक सिचुएशन हो, दोनों एक दूसरे को समझने के लिए, उनकी परिस्थितियों को, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने के लिए तैयार हों, तो ये बेस्ट वर्कआउट होता है इसमें। Someone however has to take the lead। अब इस विषय में संवाद बनाने के लिए ये दोनों को करना है कि एम्पैथेटिक हो, मगर दोनों अगर ये सोचते रहेंगे कि ये एम्पैथी की स्टार्ट दूसरा करे, तो ये कभी भी प्रारंभ नहीं होगी। मे नेवर हैपन। दूसरे की वेट नहीं करनी है, किसी को लीड लेनी होती है, उसको पहले दूसरे की बात समझने के लिए तैयार होना पड़ता है, अपनी मनस्थिति दूसरे की बात को समझने के लिए बनानी पड़ती है। इफ यू आर ए पेरेंट यू कैन मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। जैसे आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चे की बात को समझिए, सोचिए वो बच्चा है, वो किन परिस्थितियों में क्या सोचकर, किस मानसिकता के साथ कोई बात कह रहा है। दिस इज एम्पैथी। तो आपको इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। एम्पैथी वर्क्स वंडर्स व्हेन वी अप्लाई इट टू आवर रिलेशनशिप्स। तो ये पहले भी कह चुके हैं कि एम्पैथी चमत्कारिक रूप से कार्य करती है। कब?
जब हम संबंधों में इसका प्रयोग करते हैं। एक और टर्म आता है एम्पैथी से आगे उठकर, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइज्म या हिंदी में कहें परोपकारिता। A motive to increase another's welfare without conscious regard of one's self-interest। संबंधों में एम्पैथी काम करती है, दोनों को प्रयास करना होता है, दोनों की आवश्यकताएं होती हैं, दोनों के इंटरेस्ट होते हैं, संबंध सुधारने का इंटरेस्ट होता है। मगर यदि इंटरेस्ट हो ही ना, एक व्यक्ति फिर भी दूसरे की बात को समझ रहा है, परिस्थितियों को समझ रहा है और उसकी मदद करने लगता है, तो ये एम्पैथी से भी आगे की सिचुएशन चली गई, जिसको हम बोलते हैं वो परोपकारिता की स्टेज में पहुंच गया है, अल्ट्रुइज्म की स्टेज में पहुंच गया है। इट इज सेल्फ सैक्रिफाइस फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स। मतलब आपको अपना त्याग कर देना है, अपनी इच्छाओं का, अपने इंटरेस्ट का त्याग करना है ताकि दूसरे का भला हो सके। बिल्कुल कुछ भी प्राप्ति की इच्छा नहीं है। तो ये चरम स्थिति है एम्पैथी की। एम्पैथी इज फीलिंग अनदर्स फीलिंग, दूसरे की भावनाओं को महसूस करना, दूसरे की क्या वो महसूस कर रहा है उसको महसूस करना ही एम्पैथी है। बट arousal of empathy increases helping behavior। एम्पैथी से आपका हेल्पिंग बिहेवियर डेवलप होता जाता है और आप प्योर अल्ट्रुइज्म के पास पहुंच जाते हैं, आप परोपकारी होने लगते हैं। In this we focus more on distress of other person than on our own distress। परोपकारिता में आप अपना स्वत्व भूल जाते हैं, आप अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, आप अपनी आवश्यकताएं भूल जाते हैं और सिर्फ दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए आप आगे बढ़ते हैं, सिर्फ उसकी परेशानियों आदि आदि को सोचकर कि इसकी मुझे मदद करनी ही है, मेरा क्या होता है होता रहेगा। बिल्कुल आप फॉरगेट कर देते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं करते कि मुझे क्या फायदा है या मुझे क्या, मेरा क्या लाभ, ये आप सोचना बंद कर देते हैं। अल्ट्रुइज्म क्या है? ये चरम स्थिति है एम्पैथी। व्हाट इज एम्पैथी? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मगर बहुत सिंपल है। ये देखो, एम्पैथी को चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि एक ने रोना शुरू किया, दूसरा कह रहा है तुम क्यों रो रहे हो, और वो भी रो रहा है, और तीसरा कह रहा है कि मुझे भी नहीं पता क्यों रो रहे हैं मगर हम रो रहे हैं, बस हम दूसरे की बात को फील कर रहे हैं। तो सिंपैथी एक और वर्ड आता है और एम्पैथी उससे मिलता जुलता है। तो ऐसा लोग भ्रांति ना हो जाए, सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क है? देयर इज कंपैरिजन बिटवीन इट, these two। सिंपैथी क्या है? शेयरिंग ओनली डिस्ट्रेसिंग फीलिंग एंड फीलिंग पिटी। आप जब सिंपैथेटिक होते हैं तो आप सिर्फ दुख की बातें ही शेयर करते हैं, दूसरे की समझते हैं और दूसरे पर दया भाव रखते हैं। दया भाव रखना सिंपैथी है, उसकी परेशानी है। लेकिन एम्पैथी में अच्छी फीलिंग और खराब फीलिंग दोनों ही शेयर की जाती है। तो एम्पैथी एक वाइडर टर्म है, सिंपैथी उसका एक भाग रह गया। सिंपैथी में क्या है? वी आर लेस एक्टिव व्हेन लिसनिंग। सिंपैथी में बेसिकली जब आप सिंपैथेटिक होते हैं तो आप दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, जस्ट आप उस पर दया भाव कर रहे हैं, आप बहुत एक्टिव लिसनर नहीं, आपको भाव वास्तव में नहीं आ रहा है, आप जस्ट ये मान के चल रहे हैं कि मुझे इसकी मदद करनी है, इस पर दया करनी है, आप उसकी परिस्थितियों को वास्तव में समझ नहीं रहे। यू आर सिंपैथेटिक। मगर एम्पैथी में क्या है? यू आर हैविंग मोर एक्टिव देन लिसनिंग। आप बहुत उसकी ध्यान से बात को सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनर हैं आप, उसके दर्द को महसूस कर रहे हैं, शब्दशः बयान जो कर रहा है उसको शब्दशः महसूस कर रहे हैं। सिंपैथी में यू आर जजिंग, आप जजमेंट कर रहे हैं कि कितना सही कह रहा है, कितना गलत कह रहा है। यू आर जजिंग और इवैल्यूएटिंग, आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि वास्तव में कितना सही है। आप बहुत ऊपर की स्थिति से उसको जज की स्थिति से, अपने को बड़ा मानकर उसको छोटा मानकर बात कर रहे हैं। एम्पैथी में क्या है कि यू आर नॉन जजमेंटल, आप कोई जज नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसकी बात सुन रहे हैं और ऐसे महसूस कर रहे हैं कि घटना आपके साथ हो रही है। यू आर एम्पैथेटिक। सिंपैथी में इट
person feels a level higher than the speaker and pities him. जो आदमी सिंपैथी दिखा रहा है वो अपने आप को ऊंचा महसूस कर रहा है, एक स्तर ऊपर, और ये मान रहा है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मुझे तो इस पर इसकी सुननी है, उस पर दया भाव रखना है। ये इस तरह की बात सिंपैथी में आती है। मगर एम्पैथी में क्या है, ही फील्स एट लेवल विद द स्पीकर, बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहा है कि मेरे साथ ही हो रहा है, मैं इसके समरूप समकक्ष हूँ, तो मैं इससे अलग नहीं हूँ। आइडेंटिफाइज विद हिम, बिल्कुल सेम, लिटरली इन हिज और हर शूज, उसके जूते में अपना पैर जिसे कहते हैं, बिल्कुल समतुल्य अपने आप को मानकर फीलिंग है उसकी। ये एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस है। हमें अपने बच्चों को एम्पैथेटिक होने की ट्रेनिंग शुरू से देनी चाहिए। कैसे दी जाए, बचपन में टेक्नोलॉजी में ज्यादा उसको इन्वॉल्व करें, उसको गेम्स ऐसे ना दें जिससे उसका एम्पैथी सिंपैथी सब समाप्त, वो सिर्फ एक मशीन बन के रह जाए। ये वाला पोर्शन क्रॉस्ड, बच्चों को ये कम, इसमें कम एक्सपोज करें। लेकिन बच्चे को यदि आप एम्पैथेटिक बनाना चाहते हैं तो उसको जीव जंतु नेचर से जोड़िए, जिसमें रियल चीजें हो रही है, जहाँ पर कुछ घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई है, जीव जंतुओं की फीलिंग्स जुड़ी हुई है। Teach them to empathize instead of just compete. यहाँ competition है, यहाँ empathy है। Take responsibility instead of avoiding it. यहाँ पर आदमी मशीन ही हो जाता है, responsibility लेने को तैयार नहीं होता, गलतियों के लिए दोष मशीन को देता है। यहाँ पर आप sympathetic हैं, यहाँ पर आप responsibility लेने को तैयार है कि ये छोटी सी चिड़िया है, परेशानी में है, बच्चा उसे उसकी दर्द को समझ रहा है। ये आप बच्चों बचपन से सिखाएंगे तो कोई व्यक्ति डेवलप होएगा। जीवन के अनुभव के लिए तद अनुभूति एम्पैथी केंद्र बिंदु है। एम्पैथी आप उस जीवन का जो अनुभव है और विकास है, यदि आप विकसित करना चाहते हैं, जीवंत रूप से जीना चाहते हैं, मशीनी रूप से नहीं, तो आपको एम्पैथी डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे कि जीवन सारे संसार में अच्छे से विकसित हो सके। टिप्स क्या दी जाए बच्चों को सिखाने के लिए? कुछ टिप्स हैं कि बच्चों को एम्पैथी कैसे सिखाई जाए। बचपन से ही बच्चों में और व्यवहार में इन बातों का ध्यान रखें। बचपन में ना भी सीखी हो तो अब इन बातों पर ध्यान दें। डू नॉट रिडिक्यूल और डिराइड पीपल इन फ्रंट ऑफ देम। किसी व्यक्ति की उसके मुंह पर ही उसे अपमान करना या उपहासित करना नहीं चाहिए। ये बात लाइन से याद रखिए, उसका अपमान ना करें, उसको उपहासित ना करें, उसका सम्मान है। डू नॉट हर्ट हिज ईगो। उस पर आप एम्पैथेटिक होकर सोचिए। दिस इज पार्ट ऑफ एम्पैथी कि आप किसी का अपमान नहीं करते। कैसे? रेस्पेक्ट एंड शो कंसर्न फॉर द नीडी। कोई व्यक्ति आवश्यकता में है तो आप उसकी कितनी मदद कर सकते हैं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा, पहला मुद्दा ये है कि आप उसकी आवश्यकता को समझें, कंसर्न दिखाएं कि आप वास्तव में समस्या में हैं, और सम्मानजनक तरीके से उसकी बात को सुनिए। अपमान तो बिल्कुल भी ना करें। गिव आर्म्स टू पुअर। भिक्षा देना सीखिए। बचपन से ही बच्चों को यदि भिक्षा देने की आदत है, देखो बेटा ये दिक्कत में है बच्चों, थोड़ा थोड़ा इनको दान दिया करो, भिक्षा दिया करो, तो इससे एम्पैथी डेवलप होती है। Take them to institutions where they could render help and services. कुछ NGOs होती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर कुछ असहाय लोगों की मदद की जाती है, नीडी लोगों की मदद की जाती है। तो अपने बच्चों को यदि बचपन से ही कुछ समय वहाँ बिताने के लिए धार्मिक संगठनों में, ऐसी जहाँ अच्छी कार्य होते हैं इस प्रकार के, वहाँ पर अगर छोड़ा जाए, वो कहा जाए कि आप भी अपना योगदान दीजिए, तो वो दूसरों को देखकर एम्पैथेटिक होते हैं, उनके अंदर एम्पैथी डेवलप होती है। शो देम मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज व्हिच इन्वोक वैल्यूज। ऐसी मूवीज, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी बुक्स यदि वो पढ़ें, ऐसा लिटरेचर पढ़ें जिसमें कुछ वैल्यूज इस प्रकार की डेवलप होती हैं, तो भी वो सीख सकते हैं। कुछ एम्पैथेटिक स्टेटमेंट्स हमें अवश्य इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे आई एम सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। किसी को
आपकी वजह से कोई परेशानी हुई है तो अपनी ईगो को छोड़ दीजिए, कहना सीखिए कि मुझे माफ करें कि मेरी वजह से आपको परेशानी हुई है, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू टुडे, मैं आज देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो आप सरल हो, विनम्र हो, अपनी गलतियों को स्वीकारें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और सॉरी कहना सीखें। आजकल नए युग में ये बच्चे सॉरी कहने से बहुत परहेज करते हैं, बिल्कुल अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। तो ये एम्पैथी से दूर जा रहे हैं, वो मानवता से ही दूर जा रहे हैं। जैसे आई एम सॉरी दैट दिस हैपेंड, मैं माफी मांगता हूँ कि ऐसा हो गया, मेरी वजह से हो गया, आई विल डू माय बेस्ट, मैं वो कोशिश करता हूँ, आई विल फिक्स द सिचुएशन, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ इसको, आई एम सॉरी टू हियर दैट। तो आप ना सुन रहे हैं तो मैं सुनकर बड़ा दुख हुआ मुझे, आई डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प यू विद दैट, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, आई एम सॉरी दैट हैपेंड टुडे। सॉरी वर्ड कहना सीखें। दिस इज नॉट नथिंग कि आप अपने आप को डाउन कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, आप विनम्र होना सीख रहे हैं, आप एम्पैथेटिक होना सीख रहे हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देने बच्चों को सिखाने चाहिए बचपन से ही, और जिसने नहीं सीखा सीखे। आई कैन सी यू रियली, यू आर रियली अनकंफर्टेबल, और इस टाइप के स्टेटमेंट्स की आप, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको मेरी इस बात से परेशानी हो रही है। I can understand why you would be upset. मैं समझ सकता हूँ कि आप परेशान हो। किसी की बात सुनकर उसका हंसी ना उड़ाओ, उपेक्षा ना करो, कहो कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो रही है। I can understand, मैं समझ सकता हूँ, हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। This is empathy. Empathy डेवलप करना। Empathy क्या देती है आपको? It gives a message. क्या मैसेज? If you planted hope in a very hopeless heart, यदि किसी आशाहीन हृदय में आपने एक आशा का संचार कर दिया, if someone's burden was lightened because you did your part, किसी का बोझ आपने हल्का कर दिया क्योंकि आपने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी, कुछ आपने उसके लिए कर दिया। इफ यू चेज्ड समवन्स डाउट्स, किसी के शक थे, कुछ संदेह थे और आपने उसको दूर कर दिया किसी वजह से, तो भी एक एम्पैथी आपने क्रिएट की है। इफ यू वाइप समवन्स टीयर्स, किसी के आंसू पोंछ दिए, दिस इज पार्ट ऑफ एम्पैथी। इफ टुनाइट योर नेम इज रिमेंबर्ड व्हेन समवन नीड्स टू प्रे, देन योर डे हैज बीन वेल स्पेंट। अगर किसी ने आपको सोते समय, भगवान की प्रार्थना करते समय आपको याद किया कि आपकी वजह से उसका दिन अच्छा जा रहा है, आपका दिन वास्तव में अच्छा चला है, दिस इज एम्पैथी। कंक्लूड करें, वी कैन रिफ्लेक्ट एम्पैथी। कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? हम एम्पैथी दिखा सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे? बाय पीपल, लोगों की केयर करें, एनिमल्स की केयर करें, एनवायरनमेंट की केयर करें, बाय शेयरिंग पीपल्स ग्रीफ, लोगों के दुख को बांटें, सुने और उनकी सांत्वना दें उन्हें, एंड बीइंग विद देम इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, विपरीत परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहें, कुछ नहीं तो शाब्दिक रूप से ही उनकी मदद करते रहें। बाय असिस्टिंग डिफरेंटली एबल्ड पीपल, कुछ विशेष रूप से जो, जिनको हम विकलांग बोल देते हैं आजकल, स्पेशली एबल्ड बोलते हैं आजकल, उनकी मदद करके हम एम्पैथी सीख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। बाय नॉट कंसिडरिंग एनीवन एज डिफरेंट और लोअर, किसी को छोटा ना, अपने से भिन्न नहीं समझना चाहिए, वो भी व्यक्ति है, उनमें भी कुछ संभावनाएं होती हैं, ऐसा सोचने से एम्पैथी होती है। हेल्पिंग एनी एनिमल इन पेन, किसी जानवर की, किसी जीव जंतु की परेशानी में मदद करना। बाय नॉट किलिंग, लोग मारना नहीं, हर्ट नहीं करना किसी को। बाय नॉट मेकिंग फन ऑफ पीपल, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना। बाय नॉट मॉकिंग पीपल, दूसरों का मजाक या उपहास नहीं करना। बाय हु मेक नॉट स्कोर हाई मार्क, जो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, ऐसे स्टूडेंट्स की, अपने साथियों की मजाक उपहास नहीं करने से हमें एम्पैथी शो करना। बाय हेल्पिंग दोज हु आर इन नीड, जो उनको मदद चाहिए उनकी मदद करके एम्पैथी शो करना है, तो हमें एम्पैथी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। नो मैटर व्हाट रोल यू प्ले इन लाइफ, एम्पैथी रिमेन्स द प्राइमरी टूल। आप जीवन में कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह
आपका एम्पैथेटिक व्यू पॉइंट, एम्पैथेटिक बिहेवियर यही काम आने वाला है, विच वी कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। इसी की वजह से अगर आप एम्पैथेटिक है, एम्पैथी है आपके अंदर, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरों से, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। भारतीय दर्शन भी इस विषय में कितना अच्छा कहता है। मनुस्मृति कहती है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति सपंडिता, जो सब प्राणियों को स्वयं की भांति आत्म देखता है, जैसे मैं हूँ वैसे ही और प्राणी वही पंडित है। और इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति, जो प्राणी मात्र में स्वयं का रूप देखता है, जैसा मैं हूँ वैसे ही ये है, जैसा जीव मुझ में है वैसे इसमें, बस वही देखता है, वही देखता है, अन्यथा तो अंधा है वो, अन्यथा क्या देखता है, सब पश्यति वही देखता है, नहीं तो दूसरा कोई देख नहीं रहा उसमें। तो आइए एम्पैथी सीखें, हम एम्पैथेटिक हो। थैंक यू वेरी मच।